नमस्कार बच्चों। आज हम आपके लिए लाए हैं तत्व गुरुकुल की तरफ से एनाटॉमी ऑफ सेंटेंस। मीन्स हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस क्या होता है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सेंटेंस की हम एनाटॉमी पे चर्चा करने वाले हैं कि सेंटेंस बनता कैसे है भाई। आप आप समझते हैं सेंटेंस होता है क्या है, वाक्यों का समूह है। ठीक है। जैसे क्या होता है कि हम अलग अलग तरह के जो वाक्य बनाते हैं वो किससे बनते हैं, शब्दों से मिलके बनते हैं। अब शब्दों से मिलके बनते हैं मतलब कि रॉ वर्ड्स टू कंप्लीट थॉट्स। जो भी अलग अलग वर्ड्स होते हैं उनके द्वारा हम कंप्लीट थॉट कब बनाते हैं, जब उसका मीनिंगफुल तरीके से रियल ऑर्डर में वो सारे सेंटेंस में वर्ड सही तरीके से समायोजित हों, मतलब असेंबल किए जाए या उन्हें रखे जाए। तो बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं कि सेंटेंस की एनाटॉमी तो हमें पता चल गया कि रॉ वर्ड टू कंप्लीट थॉट्स। अब हम देखते हैं व्हाट इज सेंटेंस। जैसा हमारा क्वेश्चन है कि सेंटेंस होता क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है। अब वो शब्दों का समूह जब हम निश्चित ऑर्डर में लगाएंगे, निश्चित ऑर्डर क्या होता है, जैसे आप जानते हैं सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब इन सभी को जब हम सही क्रम में लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल मतलब कंप्लीट अर्थ में आता है, जिसको हम बोलते हैं सेंटेंस। अब इसके कुछ अलग तरीके देखते हैं कि इसका होता क्या है। रूल रूल क्या है, रूल ऑफ ऑर्डर। जैसे आपने यहाँ पे कुछ शब्द देखे, जैसे मूव्स देखा, अर्थ देखा, द देखा, सन देखा, राउंड देखा। आपको ये लग रहा है कि ये अर्थ जो है वो कुछ मूव करेगा किसके अराउंड, सन। जैसे हमें एक पता है कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है वो किसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूर्य। ठीक है, हमने मान लिया ये सूर्य है, ये सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है ना। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा ही है कि द अर्थ, द यहाँ पे क्यों लगा, आपको पता है अर्थ क्या है, यूनिक ऑब्जेक्ट है। यूनिक ऑब्जेक्ट है। अब यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ क्या आता है, आर्टिकल। द का प्रयोग होता है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। यहां भी आप देखिए सन जो है वो यूनिक ऑब्जेक्ट है, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग। अब मूव्स क्या है, यहाँ वर्ब है मूव्स। ठीक है, तो वर्ब्स का प्रयोग हुआ। तो मतलब जो ये बिखरा हुआ शब्दों का समूह था, जब इसको हमने ऑर्डर में लगाया, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मतलब क्या है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसका मतलब है ये सेंटेंस जो है किस टेंस में है, किस टेंस में, प्रेजेंट इन डेफिनिट, इनडेफिनिट सेंस में। अब हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के आधार पे इसका सेंटेंस मिल गया, मतलब ये बिगड़ा हुआ क्रम था, ये कंप्लीट थॉट है इसका। तो इस आधार पे हमने देखा कि कोई भी शब्दों का समूह है, जब उसे हम ऑर्डर में लगाएंगे, एक सही कार्य तारतम्य में लगाएंगे, सही क्रम में लगाएंगे, तो हमारा सेंटेंस जो है एक कंप्लीट हो जाता है, जिसका मीनिंगफुल आंसर आता है, जिसका सेंसिबल आंसर आता है, एक कंप्लीट थॉट की तरह वो व्यवहार करता है। नेक्स्ट, अब हमने देख लिया सेंटेंस होते क्या है, हमने ये बात देख ली कि सेंटेंस होते क्या है। अब सेंटेंस के प्रकार क्या है, टाइप्स क्या है, ये होता है सेंटेंस के टाइप। आप देखिए यहाँ पे सेंटेंस के टाइप कौन कौन से हैं,
आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। अब जैसे सेंटेंस बेसिकली होते क्या है, जैसे शब्दों का समूह हमने समझ लिया। अब इन शब्दों के समूह में भाई सेंटेंस का यूज कहाँ होगा, है ना। जैसे कोई सेंटेंस किस लिए होता है, विचार, भावनाएं, ठीक है, फीलिंग जिसे बोलते हैं, फीलिंग, कोई स्टेटमेंट, इनको बताने के लिए होता है। तो इनको बताने के लिए जब हम यूज करते हैं तो इसमें देखते हैं अलग अलग तरीके के सेंटेंस मिलते हैं। सबसे पहला सेंटेंस का तरीका क्या है, ये है असर्टिव। असर्टिव मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को जोरदारी से रखना, हमें बताना कि ये चीज ये है। जैसे मैंने कहा कि राम इज अ गुड बॉय, तो हमने एक अपना स्टेटमेंट दिया कि राम एक अच्छा लड़का है। अब इस असर्टिव सेंटेंस में दो तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। आगे हम चर्चा करेंगे, अभी हम प्रकार देख रहे हैं, उसके टाइप्स देख रहे हैं, तो उसमें ये देख लेते हैं कि सेंटेंस होते क्या हैं, सेंटेंस के टाइप क्या है। असर्टिव सेंटेंस हो गया। फिर एक होता है इंट्रोगेटिव, जिसमें आपके द्वारा आपकी जो भी जिज्ञासा है, जो आपके अंदर के भाव हैं, वो प्रश्न करते हैं कि भाई कोई चीज है तो क्या है, वो क्या है तो क्यों है, मतलब व्हाट, व्हाई, वेयर, विच, हाउ, ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव नहीं बोलते हैं। जब हमें अंदर की हमारी जो भी जिज्ञासा है, उत्सुकता है, वो क्वेश्चन के फॉर्म में बाहर आती है, तो वो क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है तीसरा जो है इम्परेटिव। इम्परेटिव मतलब क्या होता है, आज्ञा सूचक, मतलब ये हमें ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, ये एडवाइस देते हैं, जिसके आधार पे वो सेंटेंस बनता है। जैसे शट द डोर, शट द डोर, ठीक है, शट द डोर, ये हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें ध्यान रखना तीन चीजें, आज्ञा, कमांड, एडवाइस, इस तरह से ये इसका फॉर्मेशन होता है, तो ये होता है इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव मतलब हम किसी के बारे में अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है, जो हम फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, वो कहलाता है ऑप्टेटिव, इच्छा सूचक। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये बात ध्यान रखना कि हमारे पास जो भी इस तरह के सेंटेंस हैं, उसमें एक बात चीजें हैं ध्यान रखना, हमें किसी के अच्छाई या जो भी है उसके बारे में एक्सप्रेस करने के लिए एक इच्छा है, एक भावना है कि हम उसके बारे में अच्छा कहना चाहते हैं, ठीक। ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। लास्ट है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है बेटा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो अपने को अचानक से अपनी अंदर में उठते हैं, फीलिंग, मतलब वो जो भाव होता है वो सडन सडन आता है। जैसे आपने देखा क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, इंडिया जीत गई, इंडिया जीत गई, आप क्या कहते हो, हुर्रे, वाओ, ब्रेवो, इस तरह से आपको
इंडिकेशन आता है तो वो जो शब्द इस तरह के बना के हम एक्सप्रेस करते हैं वो कौन से सेंटेंस होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ध्यान रखना, एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव दोनों में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी ये साइन लगता है, जिसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है। अब हम आपको इसके डिटेल जो है उसके बारे में समझाएंगे, एक एक सेंटेंस क्या होते हैं। अब पहला टाइप्स है आपका असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जो किसी स्टेटमेंट के बारे में डिस्क्राइब करता है। जैसे इसका पर्पस क्या होता है? टू स्टेट अ फैक्ट और डिस्क्राइब एन इवेंट। जैसे किसी घटना को डिस्क्राइब करना, किसी बात को रखना। जैसे मैंने कहा कि वी हैव 5 fingers in our hand। अब आपने एक घटना, एक फैक्ट के बारे में बताया है कि हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। ये घटना के बारे में बताया। दूसरी, टुडे इज हॉलीडे। यहां पे आपने एक फैक्ट इंफॉर्मेशन दी। तो मतलब जब भी हम इस तरह के डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो एक इंफॉर्मेशन होती है जिसके बारे में हम बताते हैं, जो सार्वजनिक रूप से हम लोगों से कहते हैं, किसी के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाती है, किसी के द्वारा सुनी जाती है। तो ये जो सेंटेंस का फॉर्मेशन टाइप है वो है असर्टिव स्टेटमेंट। अब बड़ी खूबसूरत बात होती है कि असर्टिव भी 2 तरह का होता है। एक तो आपने सुना होगा अफर्मेटिव, एक है नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। आप जो भी स्टेटमेंट देंगे वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। उसमें कहीं भी नेगेटिव सेंस नहीं आएगा। और नेगेटिव क्या है? इसमें नॉट का प्रयोग होगा, नहीं का सेंस आएगा, नो का प्रयोग होगा, या अदर जैसे कुछ शब्द हैं जिनके द्वारा नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है उसका प्रयोग होता है। जैसे अफर्मेटिव का एग्जाम्पल क्या है? प्रतीक स्टडीड इंग्लिश, प्रतीक स्टडीज इंग्लिश। अब आपको अगर मैं पहचानने को बोलूं तो भाई ये सेंटेंस क्या है? अगर मैं आपको बोलूं ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस का टेंस है प्रेजेंट इन डेफिनिट। चूंकि स्टडीज है मतलब वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग है, तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब अगर हम ये सेंटेंस, अगर यही सेंटेंस हम नेगेटिव बनाएं जैसा इसमें है, तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा क्या करना है? प्रतीक। अब चूंकि प्रतीक सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके क्या साथ आएगा नेगेटिव बनाते समय? प्रेजेंटेड डू या डज। चूंकि सिंगुलर है तो डज आएगा। प्रतीक डज नॉट, ये बन गया नेगेटिव। प्रतीक डज नॉट। अब चूंकि स्टडीज से आईएस, एस अथवा ईएस निकल गया तो क्या? सिंपल V1 का यूज करना है। क्या? V1। तो स्टडी डज नॉट स्टडी इंग्लिश। अब यहां पे कई लोग एक डाउट में रहेंगे, इंग्लिश के साथ दा का प्रयोग क्यों नहीं आया? वो हम आगे आपको बताएंगे, क्योंकि द इंग्लिश जो है ग्रुप को बताएगा, ग्रुप को बताएगा। किसी पर्सन, इंग्लिश मैन, द इंग्लिश मतलब वो ब्रिटिशर्स या इंग्लिश पर्सन्स के बारे में बात की है, इसलिए द का प्रयोग नहीं किया गया जब हमें इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट यूज करना है। अब जब द का यूज कर लेंगे तो वो क्या है? पर्टिकुलर हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा, डेफिनेट, इसीलिए दा का प्रयोग नहीं हुआ है। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस को और अच्छे से समझने के लिए। नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है जिसमें नकारात्मक भावना हो, जिसमें नहीं का प्रयोग हो, जिसमें
नॉट का प्रयोग हो, जिसमें नो का प्रयोग हो। अब हम वो सोचते हैं कि कितने तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है आई हैव नो मनी, मतलब क्या हुआ इसका, आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये नो से नेगेटिव बना, नो से क्या बना, नेगेटिव। ये नो से नेगेटिव बना, आई हैव नो मनी। इसको ऐसे भी बनाया जा सकता था कि आई हैव नॉट एनी मनी, कोई पैसा मेरे पास नहीं है, ऐसा भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये भी एक तरीका सीखिए, ये भी नेगेटिव बनाने का एक तरीका है। फिर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे सेल्डम है, हार्डली है, इनके द्वारा यूज करके हम सेंटेंस को क्या करते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नेगेटिव। अब सेंटेंस है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जैसे होता है ना, भौंकने वाले भौंकने वाले कुत्ते भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, ये इसका अर्थ है। दूसरा इसका एक जो प्रोवर्ब है, इसे प्रोवर्ब भी कहते हैं, जो जो गरजते हैं वह बरसते नहीं, बरसते नहीं। तो ये भी इसका प्रोवर्ब का अर्थ है। मतलब बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो भौंकने वाले कुत्ते हैं वो कभी नहीं काटते हैं, इसका लिटरली अर्थ ये हुआ। लेकिन ये प्रोवर्ब है, इसके दो तरह के प्रोवर्ब में यूज किया जाता है कि एक तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, दूसरा भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, जो सिंपल नॉट का प्रयोग करके बना है, वो उस पर हम देखते हैं। प्रतीक डज नॉट स्टडी इंग्लिश, जैसा मैंने आपको इस सेंटेंस में बताया था कि प्रतीक स्टडीज इंग्लिश, प्रतीक डज नॉट स्टडी इंग्लिश। सीधा सिंपल क्या किया गया, प्रतीक को उठाया गया, सब्जेक्ट को सिंपल तरीके से उठा लिया गया। ठीक है, अब यहां पे प्रतीक सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो गया, प्रतीक प्रतीक। अब स्टडीज से मैंने कहा ना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डू या डज, चूंकि सिंगुलर फॉर्म है, डज नॉट, सीधा V1 का प्रयोग हुआ है, स्टडी इंग्लिश। चलिए, आपको समझ में आ गया सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। सेंटेंस हमारे 5 तरह के होते हैं, जिसमें से पहला हमने सेंटेंस पढ़ लिया। एक बार फिर से रिवीजन करना चाहें तो कर लें सर। सेंटेंस 5 तरह के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। हमने पढ़ लिया असर्टिव सेंटेंस, जिसमें हम अपनी बात को रखते हैं, कोई जानकारी देते, किसी इवेंट के बारे में बताते हैं, वो चीज असर्टिव सेंटेंस होती है। असर्टिव सेंटेंस भी 2 तरह का होता है, एक अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। हमने एग्जांपल्स उसके द्वारा अच्छे से समझ लिया। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा जो टाइप है इंट्रोगेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। हम कई बार इसमें फंसते हैं, हम कई बार ये फंसते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि इंट्रोगेटिव होता क्या है। इंट्रोगेटिव होता क्या है, बेसिकली इंट्रोगेटिव वो चीज होती है जब हम अपने अंदर से कोई जिज्ञासा, या जिसे बोलते क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, जिज्ञासा जो होती है उसको बाहर निकालते हैं। अब वो जैसे मान के चलो, आपने देखा, जैसे आपने देखा कि आपका एक दोस्त अच्छे अच्छे कपड़े पहन के कहीं जा रहा है ना, आपने उसे देखा घर से निकलते हुए। अब आपके
मन में क्या हुआ? मन में ये हुआ कि वो अच्छे कपड़े, अच्छे कपड़े, अच्छे कपड़े क्यों पहना होगा? आज ऐसा क्या है? आज ऐसा क्या है? आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस उठते हैं। अब ये क्वेश्चंस उठे क्यों? आपकी जो अंदर की भावनाएं हैं वो क्वेश्चन के फॉर्म में आई। तो इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी को क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी इंटेंट क्या होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की? टू आस्क अ क्वेश्चन, टू आस्क अ क्वेश्चन, टू आस्क अ क्वेश्चन। अब ये बात ध्यान रखनी, हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी एंड होगा तो उसके लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ये जरूर प्रयोग करेंगे, नहीं तो सेंटेंस गलत हो सकता है। अगर आप इंट्रोगेटिव बना रहे तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आपको जरूर यूज करना है, जो कि ये है। अब दो तरह का इंट्रोगेटिव बनता है। एक तो होता है सिर्फ क्वेश्चन यस या नो में आंसर देके, जिसे सिंपल इंट्रोगेटिव कहा गया। एक WH जैसे हु, whom, what, where, when, how, which। तो ये क्या है? WH वाले डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव, इसमें क्या होता है कि जब हम डबल इंट्रोगेटिव से बनाते हैं तो इसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर आता है। जैसे सिंपल इंट्रोगेटिव में, जैसे अगर हम कहें, इसका एग्जांपल में देखेंगे तो जैसे इज दैट योर पेन, इज दैट योर पेन। जैसे अगर हम ये कहें यहाँ पे इज दैट योर पेन, तो आपका होगा तो आप कहोगे यस, नहीं होगा तो आप कहोगे नो। अच्छा, एक इसकी सबसे खूबसूरत क्या होती है मालूम है? ये सिंपल जो भी पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस होगा, जैसे असर्टिव सेंटेंस हमारा है दैट इज योर पेन। अब आप असर्टिव पे ध्यान रखना, हमेशा फुल स्टॉप का यूज होता है इसमें, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो असर्टिव में फुल स्टॉप का यूज होता है। ये याद करने वाली, ये ध्यान करने वाली बात रहेगी हमेशा। आपने देखा इसका जो ट्रांसलेशन है कैसे बन रहा है, जो इसका कन्वर्जन हो रहा है इंट्रोगेटिव में कैसे हो रहा है? सिंपल सी बात, इसमें एक कन्वर्जन कैसे हो रहा है? आपने देखा दैट, दैट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उसके बाद इज का प्रयोग हुआ है, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है उसका प्रयोग हुआ है। हमें क्या करना है? हमें बस जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लाना है। जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे मान के चलिए हमें हेल्पिंग वर्ब क्या क्या पता है? इज, एम, आर, वॉज, बर, विल, सेल, कैन, मॉडल जिसे बोलते हैं, कुड, शुड, ये सारी। तो हमें क्या करना है कि पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, फिर आपका सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट जो भी है, दैट है यहाँ पे सब्जेक्ट। इज दैट योर पेन,
ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है, सिंपल इंट्रोगेटिव बना है जिसका आंसर हम यस अथवा नो में दे सकते हैं। दूसरा है WH क्वेश्चंस, जिनका आंसर हम डिस्क्रिप्टिव में दे। जैसे आपसे पूछा गया वेयर डू यू लिव, तो आप क्या कहोगे, आई लिव, सॉरी हमेशा ध्यान रखना है स्टार्टिंग सेंटेंस की कैपिटल लेटर से होती है। आई लिव इन गोवा। अब चूंकि गोवा में, गोवा जो है ये पर्सनल नाउन है, तो नाउन हमेशा बड़े बिग कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, उसका इनिशियल लेटर जो होता है। आई लिव इन गोवा। तो आपने इसका डिटेल में आंसर दिया, ना कि इसका यस या नो में आंसर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक सिंपल इंट्रोगेटिव जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, और दूसरा जिनका WH क्वेश्चन वर्ड्स के आधार पे आंसर डिस्क्रिप्टिव वे में दिया जाता है, जैसे हु, व्हाट, वेयर, विच, व्हेन, इनको लगा के वो किया जाता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप पे। तीसरा टाइप है इंपरेटिव, आज्ञा सूचक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज्ञा सूचक वो शब्द हैं जिसमें हमें कोई भी ऑर्डर का प्रयोग करना है, हमें एक्शन, हमें कोई भी ऑर्डर का यूज करना है, रिक्वेस्ट करना है या एडवाइस देनी है, तो हम इंपरेटिव सेंटेंस वो बना पाएंगे ऐसे आधार पे। इंपरेटिव आज्ञा सूचक, इसमें देखो डायरेक्ट एक्शन होता है और सब्जेक्ट जो यू होता है ऑफन एम्प्लॉयड, मतलब ये ऐसा कहा जाता है कि यू इसमें छुपी भावनाओं के रूप में रहता है, मतलब हिडन हिडन रहता है यू, उसके अंदर लगता है कि यू जो है। जैसे अगर हम किसी को कोई ऑर्डर दें तो सेंटेंस कैसे बनेगा, इसकी एक सबसे खास बात होती है कि इसका जो कह सकते हो स्ट्रक्चर है आइडेंटिफिकेशन। ये अधिकतर वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जनरली सेंटेंस जैसे सब्जेक्ट से, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इसमें क्या होता है कि इसमें हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, स्विच, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन। यहां पे क्या हुआ, स्विच आपने देखा ये वर्ब है, वर्ब से आपने स्टार्ट किया। स्विच ऑफ, ऑफ क्या, ये फ्रेज के रूप में बना, स्विच ऑफ द फैन। ये बेसिकली इंपरेटिव जो है सब्जेक्ट से ना शुरू करके वर्ब से चालू होता है, और इसके साथ फ्रेज वगैरह यूज किए जा सकते हैं, प्रीपोजिशन के फॉर्म में वो मिलके फ्रेज बनाता है। स्विच ऑफ योर, स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद करो। रिक्वेस्ट, दूसरा तरीका है रिक्वेस्ट करना, प्लीज शट द डोर। प्लीज आपने यहाँ इंडिकेशन किया रिस्पेक्ट के लिए, शट द डोर, लेकिन आया वही शट द डोर। प्लीज इसलिए क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। काइंडली, प्लीज, ये ऐसे वर्ड हैं जो रिक्वेस्ट के फॉर्म में आते हैं। अब एडवाइस, वर्क हार्ड फॉर एग्जाम, वर्क हार्ड फॉर एग्जाम, मतलब ये सलाह दिया जा रहा है कि भाई कठिन परिश्रम करो अपने एग्जाम के लिए। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। यहां भी देखा आपने वर्क से स्टार्ट हो रहा है, यहां भी देखा आपने वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यहां भी आपने वर्ब से देखा।
तो इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है, इम्परेटिव की आज्ञा सूचक जो भी वाक्य हैं वो उनकी शुरुआत कैसे होती है, वर्ब से होती है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है। ये आपका दूसरा, तीसरा तरीका हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। अब आता है आपका चौथा, इम्परेटिव के बाद ऑप्टेटिव। बहुत ही सुंदर खूबसूरत सेंटेंस है ये, इच्छा सूचक वाक्य, जिसमें हम अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। अब इच्छा कैसे व्यक्त होगी, शब्दों के, वर्ड्स के द्वारा, जिसे सेंटेंस कहते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस इसका नाम देते हैं। इसको कैसे किया जाता है, टू एक्सप्रेस अ ब्लेसिंग, प्रेयर और डीप विश। जितने भी तरीके का हमारा ब्लेसिंग है, प्रेयर है, या कोई डीप विश है, गहरी इच्छा है, उसको करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सुरक्षित रखे। अब यहां पे आपने एक चीज देखी कि एक्सक्लेमेटरी साइन जो है और मे या माइट जो भी है उसका यूज करके हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको लंबी उम्र दे, तो यहां आपने देखा एक्सक्लेमेटरी साइन, बाकी मे से शुरुआत की गई। तो इस तरह का जो भी सेंटेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, ऑप्टेटिव। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। हमें एक बात ध्यान रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा फीलिंग से कनेक्ट होती है। क्या, फीलिंग, जिसे बोलते हैं भाव, फीलिंग, इमोशन। वो जो रिवील करने के लिए सेंटेंस यूज करते हो उसमें मे का प्रयोग होगा, माइट का प्रयोग होगा, और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मार्क लगेगा, साइन लगेगा, तो वो सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं कि हमारे अंदर जो सडन इमोशंस आते हैं, टू एक्सप्रेस सडन इंटेंस और डीप इमोशन, टू एक्सप्रेस सडन इंटेंस और इमोशंस, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अब जैसे सेंटेंस कैसे बनेगा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वाओ कितना सुंदर फूल है ये, वाओ कितना सुंदर फूल है ये। ठीक है, फूल, पुष्प, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। जॉय और सरप्राइज है कि आपने उस पुष्प को देख के, उस फूल को देख के आपने क्या किया, अपनी प्रसन्नता जाहिर की। क्या जाहिर की, जॉय, सरप्राइज, मतलब आप आश्चर्यचकित हो गए, खुश हुए, इसलिए आपने वो बोला कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब भाई जरूरी थोड़ी है कि जो इमोशंस होंगे वो सिर्फ पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होंगे, दुख के भी होते हैं। जैसे दुख के लिए हमारे पास सेंटेंस है कि अलास ही इज नो मोर, अलास ही इज नो मोर। अरे सॉरी, अरे अब वो नहीं रहा। तो यहां पे जो फीलिंग को व्यक्त करने के लिए, सडन इंटेंस फीलिंग, डीप इमोशन को व्यक्त करने के लिए जो अलास शब्द है, वाव शब्द है, इसके लिए ही हम इसे एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। इसमें और ऑप्टेटिव में, दोनों में आपको ध्यान रखना कि ये जो जैसे ही एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज होगा उसके बाद आपको एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करना है, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। लास्ट में जनरल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप।
ठीक है। हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि हम कई जगह अपने को और शब्दों को थोड़ा सा चयन करेंगे, जिसके आधार पे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स और कौन कौन से होते हैं, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और आप मुझे कमेंट करके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर करके अपने दोस्तों के साथ इतने अच्छे से शेयर करिए कि, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल भी फ्री है, कहीं कोई आपसे चार्ज नहीं लग रहा है। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आपको नई नई जानकारी, नए नए फैक्ट्स, नए नए सब्जेक्ट्स के नॉलेज आपके पास पहुंचते रहें। अब आपको मैं कुछ शब्द बताता हूं, जैसे ब्रेवो। ब्रेवो, ये ब्रेवो मतलब आप मैच जीत गए, जिसने जिताया मैच, ब्रेवो, वेल डन। वो होता है हुर्रे। हुर्रे ये भी जीत का करने के लिए होता है, जैसे हुर्रे, वी वोन द मैच। ओके, अब हम पूरा सेंटेंस जो भी पढ़े हैं उसको रिकैप करते हैं एक बार। कम्युनिकेशन टूल किट सिंथेसिस मैट्रिक्स, मतलब हम इसको समझते हैं स्ट्रक्चरल, जो स्ट्रक्चरल कंपैरिजन टेबल है, इसको देखते हैं कि कैसे क्या होता है ना। सबसे पहला हमने पढ़ा है असर्टिव। असर्टिव क्या होता है कि अपनी बात को रखना, किसी घटना को बताना, किसी सच्चाई को बताना, किसी भी बात को रखना। ये असर्टिव दो तरह का होता है, ठीक है। एक अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। ये इन्फॉर्म करना, किसी फैक्ट को बताना, किसी इवेंट को डिस्क्राइब करना। फिर से मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, डिस्क्राइब कराना। और लास्ट में जो होता है, लास्ट में जब सेंटेंस खत्म होता है तो फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के साथ ये खत्म होता है। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है असर्टिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि दो तरह का होता है, एक तो या तो यस करके आंसर दो या नो करके आंसर दे, ठीक है। और एक होता है WH वर्ड्स के द्वारा जो बनता है, इसमें सवाल पूछे जाते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को, जिज्ञासा जो उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है, उसको शांत करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन के आंसर कैसे होते हैं, डिटेल में दिया जाता है, डिटेल्ड में जाया जाता है। और लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क लगा के इस सेंटेंस को बंद किया जाता है। अब आ जाते हैं हम इम्परेटिव। इम्परेटिव मैंने आपको बताया था, इम्परेटिव क्या होता है कि किसी को आज्ञा देना, किसी को कमांड देना, किसी को एडवाइस देना, ठीक है। ये क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। ये रहते हैं सिंपल, लेकिन बस इसकी एक खास बात, ये बात ध्यान रखना कि ये वर्ब से शुरू होते हैं, नॉर्मल सेंटेंस की तरह नहीं बनते, ये वर्ब से शुरू होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, शट द डोर, ठीक है, प्लीज होल्ड द टेबल। तो ये इस तरह से सेंटेंस आपके होते हैं जो हेल्प वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको समझना है, इम्परेटिव वो सेंटेंस होते हैं जो वर्ब से चालू होते हैं, जिनमें आज्ञा, आदेश, निवेदन, एडवाइस, सलाह कुछ भी हो सकता है। तो ये लास्ट में इनके भी फुल स्टॉप लगाया जाता है, फुल स्टॉप से। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब हम किसी के लिए अच्छा या किसी के लिए बुरा, जब भी हम दुआ मांगते हैं, आशीर्वाद देते हैं या किसी को कोसते हैं,
उसके साथ भी हम एक्सक्लामेटरी मार्क के साथ उस वर्ड को यूज करते हैं। जैसे आपको बताया, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये जैसे आ गया आपका ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी मार्क आपका यूज हुआ, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ये है एक्सक्लामेटरी मार्क के साथ इसको लास्ट में खत्म करेंगे। अब इस एक्सक्लामेटरी मार्क और ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, दोनों में यहाँ पे जो एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस जो होते हैं वो एक्सक्लामेटरी वर्ड्स से बनते हैं। जैसे वाओ, अलास, इसके साथ एक्सक्लामेटरी साइन यूज हुआ, और फिर वो नॉर्मल, जैसे अलास ही इज नो मोर, तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है। लेकिन जो भी एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं, बेसिकली एक्सक्लामेटरी कोई सेंटेंस उस वर्ड्स के थ्रू बनता है जिसके द्वारा हम अपनी फीलिंग को अचानक से, अरे ये क्या हुआ, वाओ कितना सुंदर दृश्य है, इस तरह से हम बोलते ना, अरे बहुत अच्छा खेला तुमने। तो ये जो सेंटेंस में वर्ड है एक्सक्लामेटरी, ये उस सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाता है। बस ध्यान रखना, इस एक्सक्लामेटरी में अपने को जब भी वर्ड यूज करना है उसके साथ एक्सक्लामेटरी साइन यूज करना है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस चूंकि पूरा एक इच्छा, दुआ, आशीर्वाद इसका है, तो इसके लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन यूज करना है। तो आपका ये टॉपिक पूरा होता है। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो भी है उसमें इसका यूज करें, इसको अच्छे से समझें, प्रैक्टिस करें। सेंटेंस क्या होती है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको हम प्रैक्टिस के लिए सीट्स भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम के द्वारा आपको दिया जाएगा, है ना। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये ज्ञान का सफर, हम आपको कहते हैं नॉलेज इज अ पावर। नॉलेज इज पावर। नॉलेज एक ऐसा टूल है जो इस दुनिया को बदल सकता है। आपको पता होगा ना कि नॉलेज के द्वारा इस दुनिया को बदला जा सकता है, और एक नहीं कईयों ने बदला है। जैसे मौर्य साम्राज्य, चाणक्य, चाणक्य की नीति फेमस हुई थी। तो ये नीति क्या था, उनका नॉलेज था। देखो, नॉलेज हमेशा पर्सनल भी होता है और यूनिवर्सल भी होता है। जब किसी का पर्सनल नॉलेज इतना ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है तो उसके नॉलेज से वो जाना जाता है। जैसे चाणक्य की नीति, उनकी जो नीति, उनकी जो नॉलेज थी, उससे फेमस हुआ। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये अपनी नॉलेज के द्वारा आगे हुए। इसीलिए मेरा यही है कि बच्चों, आप इस चैनल पे बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत सारे मॉरल स्टोरी सीखेंगे, बहुत सारे मॉरल सीखेंगे, नॉलेज कैसे एनहेंस किया जाए, ये सारी चीजें सीखेंगे। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे आग्रह है, मेरे अपने बच्चों से यही उनको समझाइश है कि आप इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और जो भी अच्छा लगे उसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।